मनोज, क्या कर रहे हो तुम? एक खेल खेल रहा हूं। खेलोगी मेरे साथ? नहीं? बच गई? ऐसे कैसे? पागल हो गए तुम? क्या कर रहे हो? साइड रखो उस गन को, ये कोई खेल है? तुम मेरे साथ कोई भी खेल खेल सकती हो, लेकिन मैं नहीं खेल सकता। हाँ, अब ये खेल मैं अपने साथ खेलूंगा। नहीं 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 मनोज, नहीं। 1 प्लीज मनोज, क्या कर रहे हो तुम? 2 and 3। अब किसकी बारी? मनोज प्लीज। हाँ? मुझे सब पता चल चुका है। तुम्हारा सच, मेरा सच, हम दोनों का सच। हाँ? हाँ? नहीं हाँ? नहीं प्लीज। तुम तो बच गई। चलो कोई नहीं, अब मेरी बारी। नहीं नहीं मनोज, मनोज प्लीज प्लीज मनोज, प्लीज मनोज, प्लीज नहीं मनोज। 1 2 मनोज 3। मैं भी बच गया। तो क्या है ना मीरा, हम दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा, या तुम या मैं। नहीं नहीं मनोज नहीं। आई एम सॉरी मीरा, लेकिन मैं मजबूर हूं। वो कहावत है ना, जो इंसान जैसा बोता है वैसा ही पाता है। मनोज नो। तुम्हारे कर्मों की यही सजा है। नो मनोज, मनोज। मनोज, तुम जाग रही हो? मुझे लगा कि तुम सो रही होगी अब तक। ये कर क्यों? ये एक खेल है जो हम दोनों खेलेंगे। एक खेल खेल रहा हूं, खेलोगी मेरे साथ? क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। क्या है ना मीरा, हम दोनों में से एक को तो मरना ही पड़ेगा। ये तो मेरा सपना सच हो रहा है। रुको रुको, क्या मुझे मारोगे तुम? मुझे मारोगे? मीरा, लाइटर है, गन नहीं है। ये देखो मीरा, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं बस ये अंदर रखने के लिए जा रहा था। तुम्हें जागा हुआ देखा तो सोचा तुम्हारे साथ खेल खेल। आई एम सॉरी। ये ओके ना? आई एम सॉरी।
मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम तो मुझे साफ ही कर देती अगर ये असली गन होती तो। सॉरी। मीरा, ध्यान से देखो इसे, ध्यान करो इस पे। क्या देखा तुमने? कल रात का सपना एक अंदेशा है? कल रात जो हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी आगे आने वाली दुर्घटना के बारे में, एक वार्निंग। कौन सी दुर्घटना डॉक्टर? वही जिससे तुम्हें सचेत रहना अपने पति मनोज को लेकर, क्योंकि आज नहीं तो कल वो तुम्हारी जान लेकर रहेगा। 100% ही विल किल यू। नहीं डॉक्टर, मनोज ऐसे नहीं है। अगर आप कहें तो मैं इस राज के बारे में मनोज को बता दूं। तुम मनोज से इस बारे में कोई बात नहीं करोगी कि तुम मेरे पास वापस लौट आई, नहीं तो वो सचेत हो जाएगा। We have to catch him unaware। हमें उसे पकड़ना है और हमेशा एक कदम उससे आगे रहना है। पर मैं ऐसे सर पर तलवार लिए नहीं जी सकती हूँ डॉक्टर, कुछ करना पड़ेगा मुझे। क्या हो सर? किसी ने आपको जोक भेजा? जोक नहीं वरुण, फॉरवर्ड। मतलब ये भी एक नई बात होगी। जब लोगों को कुछ मिलता है तो बिना सोचे समझे कि वो सच है, झूठ है, अफवाह है, पढ़े बिना बस जितने लोग हैं सबको फॉरवर्ड करते रहो। फ्री वाईफाई है ना। ये बीमारी तो पूरी दुनिया को है केडी। तो गांधी जी के 3 बंदरों के साथ एक और बंदर बिठाना चाहिए। बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा पोस्ट मत करो। सब ब्रूनो पूछ रहा है कि बंदर कहाँ है? बता। मिस्टर पाठक, मैं मीरा हूँ और ये है मेरी बहन सुहासी। क्या हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? प्लीज कम इन, हैव अ सीट। आपको किसी को मर्डर के इल्जाम से बचाना है। किसको बचाना है? मेरे पति को। अच्छा, कहिए। लेकिन अब जो मैं कहूंगी वो आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी मिस्टर पाठक। किसकी हत्या का इल्जाम है आपके पति पर? है नहीं, होगा। होगा मतलब? मेरी। बहुत जल्द, बिना किसी शक के, यकीनन मेरे पति मनोज सूर्यवंशी मेरी यानी कि मीरा सूर्यवंशी की जान लेने वाले हैं। जरा विचित्र बात लगी मुझे। क्या नाम बताया आपने? मीरा के मतलब वो मारेंगे आपको और आप पहले से ही उन्हें बचाने का केस मेरे पास नहीं। कुछ ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या बात क्या है? जी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मनोज को बचा लें। मेरी मौत में उनका कोई कसूर ही नहीं है। मीरा जी, मैं अब भी नहीं समझा। मतलब आप कह रही हैं कि आपके पति आपकी हत्या करने वाले हैं और उसी सुर में आप कह रही हैं कि आपके पति दोषी नहीं होंगे आपकी हत्या के। कि क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? क्योंकि ये जीवन का चक्र है मिस्टर पाठक। मेरे पति मेरा खून करने वाले हैं, बदला लेने के लिए। पिछले जन्म का बदला। पिछले जन्म में
मनोज एक ईमानदार पत्रकार थे और मैं एक भ्रष्ट नेता जिसका पर्दा वो फाश करना चाहते थे। तुम मेरे बारे में ये छापने वाले हो? चौंकने की जरूरत नहीं है मैडम, ये सब कुछ सच है। आपके भ्रष्ट का नाम है। इसको ना छापने की क्या कीमत है तुम्हारी? आप अगर पुलिस के पास जाकर अपने भ्रष्टाचार की गाथा उन्हें बता दें तो बस फिर मैं इसे नहीं छापूंगा। और प्लीज मुझे पैसों से खरीदने की तो कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। मैं वैसा पत्रकार नहीं। जानती, इसीलिए तुम्हारा इलाज सिर्फ एक है। इस जन्म में तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। इस जन्म में नहीं था, कोई बात नहीं। मैं अगले जन्म में अपनी मौत का वो बदला। इसकी लाश को ऐसी जगह ठिकाने लगाओ कि यमराज भी नहीं ढूंढ पाए और मेरा नाम दूर दूर तक नहीं आना चाहिए, समझे? उस जन्म में तो मैं अपने जुर्म से बच गई, लेकिन सृष्टि का खेल, पिछले जन्म का दुश्मन इस जन्म में प्रेमी बनकर लौटा। मनोज अब मेरे पति, उनके पिछले जन्म का इंसाफ बाकी जो इस जन्म में होगा। मतलब किसी पुनर्जन्म का बदला लेने के लिए इस जन्म में आपके पति आपकी हत्या करने वाले हैं, लेकिन इस जन्म में उनके पास आपकी हत्या करने का ऐसा कोई विशेष कारण नहीं, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, राइट? कभी कभी हमारे पिछले जन्म के पाप इस जन्म में आकर धुलते हैं मिस्टर पाठक। देखिए मेरा जी, मैं एक वकील हूं, तो ये जो आपका मैटर है इसमें मैं क्या कर सकता हूं? और विशेष रूप से मैं ये जो पुनर्जन्म वाली बात है इन पर विश्वास ही नहीं करता। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। आज आप मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल जब आप न्यूज़पेपर में मेरी हत्या की खबर पढ़े तो प्लीज आप मनोज को बचाने के लिए उसका केस जरूर लीजिए। मीरा जी, कल तो कल आएगा, आज तो आज है। कल जब आएगा तो कल देखेंगे। मैंने देखा गुजरा हुआ कल और आने वाला कल दोनों। वैसे ये जो कल या काल जो आप कह रही है, ये किसने दिखाया आपको? देखिए मीरा जी, मैं रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बट मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता और ना ही कानून इन बातों पर विश्वास करेगा। वैसे भी जो आप कह रही हैं वो घटना अभी तक घटी नहीं है, तो देयर इज नो केस, यू सी। मेरे लिए लेने के लिए कोई केस ही नहीं है इस समय। रियली सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी। आपकी गाड़ी की चाबियां। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। किसके लिए? तो वो केस ना लेने के लिए।
सुना तूने? केस नहीं लेने के लिए थैंक यू। मीरा, ध्यान से देखो इसे, ध्यान करो इस पे। अब तुम्हें नींद आ रही, आंखें बंद करो अपनी, स्लोली स्लोली। बोलो मीरा, इस वक्त कहाँ हो तुम? गाड़ी में। मनोज गाड़ी को तेज रफ्तार से लेकर जा रहा है, भाई की तरह। मुझे मारना चाहता है वो। क्या? तो रोको उसे। नहीं सुन रहा वो मेरी। वो हम दोनों को मारना चाहता है। मीरा, तुम्हारे आसपास कुछ है? I mean, उसको मारने के लिए? कार का पाना। हाँ, तो उसे लो और जोर से मारो उसके सर पे। नहीं नहीं मनोज, मनोज नहीं, मनोज नहीं। मीरा! मनोज, तुम? तो मेरा शक ठीक निकला। राजन, क्या हो रहा है यहां पर? मनोज प्लीज। क्या मीरा, अब भी ये तुम्हारे दिमाग में कूड़ा भर रहा है? तो तू सुधरेगा नहीं ना तू, आज भी? मनोज, मैं मीरा को उसका पास्ट बता रहा था, उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। पास्ट और फ्यूचर का तो पता नहीं, लेकिन तेरा प्रेजेंट जरूर खतरे में है। आज के बाद अगर मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काए ना, तो यहां से घसीटता हुआ पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, समझा? मनोज, मनोज छोड़ो ना। और तुम मेरे साथ चल रही हो अभी। देखो, पिछली जिंदगी में जो कुछ भी हुआ हो वो ठीक है, लेकिन उसकी वजह से आज की जिंदगी को नरक मत बनाओ। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था, नथिंग। हुआ था, मैंने देखा था मनोज, मैंने तुम्हें मारा था पिछले जन्म में। मीरा, अगर हमारे बीच कुछ हुआ भी था तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। मीरा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और इस डॉक्टर से बेहतर तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम इसकी बात मानोगे या मेरी। I'm sorry, डॉक्टर। चलो। क्या एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी जल के राख हो गई, लोग उसका फोटो फॉरवर्ड कर रहे हैं। What is wrong with people? गाड़ी आई थिंक ये मीरा रघुवंशी की गाड़ी है। तो आपको कैसे पता कि वो गाड़ी मीरा की है? आपने मीरा की गाड़ी कब देखी? नहीं, मैंने उसकी गाड़ी नहीं देखी, लेकिन मुझे पता है गाड़ी सर्विसिंग में भेजते हैं तो सर्विसिंग वाले वो कीचेन पर एक गाड़ी के नंबर का पर्चा लगाते हैं। उस दिन जब वही थी, कीचेन पर एक गाड़ी पे नंबर दिखा था। गाड़ी का नंबर प्लेट है, जला हुआ है, लेकिन नंबर वही है, उसकी गाड़ी है। वाओ, तुमको वो नंबर प्लेट याद है? That's not the point, मिसेस बिलेमोरिया। पॉइंट ये है कि अब मीरा रघुवंशी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। तो कहीं उसकी भविष्यवाणी सच तो नहीं हो गई? उसके पति ने उसकी जान ले ली और अब उसका पति जेल में। मिस्टर
पाठक, मुझे जैसे ही पता चला कि उस दुर्घटना में कहा था ना मैंने आपको, पर आपने मेरा यकीन नहीं किया। देखिए अब क्या हो गया है, मेरे बदले मेरे पति की जान चली गई। लेकिन हुआ क्या था? उस रात मनोज और मैं लेट नाइट मूवी देखकर वापस आ रहे थे। सब कुछ ठीक था हमारे बीच। क्या हुआ? पिक्चर अच्छी नहीं लगी क्या? मीरा, तुम अभी मुझसे डरी हो क्या? मीरा, मुझसे डरना बंद करो यार। मैं तुम्हारा पति हूं, मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मनोज, पिछले जन्म में जो हुआ। अरे किसने देखा है पिछला जन्म? तुमने देखा है क्या? मैंने देखा है मनोज, पिछले जन्म में मैंने तुम्हें अपने हाथों से मारा है। क्या? तुम्हें कैसे पता है सब? मनोज, वो डॉक्टर राजन की मदद से। अगर तुम चाहो तो वो तुम्हें भी इस घटना को दिखा सकते हैं। अरे उसके पास वीडियो फिल्म है क्या? वो सीन दिखा सकता है यार। ये डॉक्टर राजन ना बहुत बेवकूफ बना चुका है तुम्हें। ये डॉक्टर राजन तो गया काम से। मनोज क्या कर रहे हो तुम? मनोज समझने की कोशिश करो, डॉक्टर राजन मुझे धोखा नहीं देंगे। हाँ, डॉक्टर राजन तुम्हें धोखा नहीं देंगे, तुम्हारा पति तुम्हें धोखा देगा ना। डॉक्टर राजन का भरोसा है, अपने पति पर नहीं है ना। तुम चाहती हो कि तुम्हारा सपना सच हो, वही होगा अभी। इसी खाई में लेके जाऊंगा मैं। नहीं मनोज, मनोज नहीं, मनोज प्लीज, मनोज नहीं, गाड़ी रोको प्लीज, मनोज, मनोज गाड़ी रोको। नहीं, वैसे चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? हाँ? क्या हो क्या रहा है? क्या बोल रहे हो तुम मनोज? अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। नहीं मनोज। लेकिन ये जो हुआ, ये तो एक हादसा था। पुलिस ने आपको गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैंने मनोज को मारा है। पर एक तरह से उनका शक सही भी तो है। अगर मैं नहीं होती तो आज मनोज जिंदा होते। पिछले जन्म का किया हुआ पाप मैंने इस जन्म में फिर से दोहराया। मैंने एक बार मनोज को नहीं, 2 बार उसे मारा। 2 बार, एक बार जानबूझकर और दूसरी बार अनजाने में। अनजाने में? तो आपसे आपके पति की हत्या अनजाने में हुई थी, ऐसा आप कह रही हैं? जी, मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्या हुआ था उस रात। जी हाँ, आपने अभी अभी बताया कि आपके पति गाड़ी खाई में ले जा रहे थे। क्यों? कोई झगड़ा हुआ था आप दोनों के बीच? जी। किस बात को लेकर? वो हस्बैंड वाइफ इश्यूज। तो क्या ये हस्बैंड एंड वाइफ इश्यूज बहुत ज्यादा थे? I mean, क्या आप दोनों अक्सर लड़ाई करते थे? नहीं, अक्सर नहीं, बहुत कम। मैं पूछने का मतलब ये है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी कैसी थी? सुखी थी? जी। कमाल है। सुखी शादीशुदा जिंदगी होने के बावजूद इनके और इनके पति के बीच इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है कि इनके पति को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो गाड़ी लेकर सीधा खाई में ले जाते थे। ये वो पाना है जिसे आपने उनके सर पर मारा था। दौरान इसके सिरे पर इनके पति के खून के कतरे, जिससे वाकई पता चलता है कि इन्होंने इससे उनके पति को बड़ी बेरहमी से मारा और वो बेहोश हो गए। इस तरह बेहोश हो गए कि गाड़ी खाई में चली गई और गाड़ी खत्म, पूरी तरह से जल गई। उस समय गाड़ी में कोई भी रहता तो बिल्कुल नहीं बच पाता। वैसे आप खुशनसीब हैं और सौभाग्य है आपका कि आप बच गए।
आपने अपने पति को बचाने की कोशिश नहीं की? मैं उन्हें बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन उनका सीट बेल्ट बंधा हुआ था। सीट बेल्ट खोलने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो अटक गया था, इसलिए मनोज वहीं फंस गए। कौन सी तरफ का डोर अटक गया था? जी, ड्राइवर साइड का। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आपके पति गाड़ी चला रहे थे? जी, वही तो कहा मैंने आपसे। आप कह रही हो कि आपके पति गाड़ी चला रहे थे और वो ड्राइविंग सीट पर थे, लेकिन पुलिस को उनकी लाश पिछली वाली सीट पर मिली, तो वो आगे कैसे आ गए? नहीं, इसमें अचरज की बात क्या है? प्रोसिक्यूटर साहब, जैसा कि आपने बताया, गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई और खाई में जाते वक्त कई बार उलट पुलट कर फिर नीचे गिरी थी। तो फिर जब गाड़ी उलट पुलट रही थी तो स्पष्ट है कि उसी समय उनका शरीर, उनका देह आगे से पीछे फेंकवा गया होगा। नहीं लगता आपको इसमें असंभव क्या है? मिस्टर अली, आप प्लीज अपने मुद्दे पे आइए। योर ऑनर, मुद्दे की बात यह है कि गाड़ी मनोज नहीं चला रहे थे, उनकी पत्नी मीरा चला रही थी। ड्राइविंग सीट पर वो बैठी हुई। मैं नहीं चला रही थी, मैं तो बगल में बैठी हुई थी। मुझे तो गाड़ी चलाना भी नहीं आता है। आप झूठ कह रही है, गाड़ी आप ही चला रही। सिर्फ आपके कह देने से तो नहीं हो जाएगा अली साहब, अदालत में बात प्रमाणित भी करनी पड़ती है। इसका कोई प्रमाण है आपके पास कि मेरी मुवक्किल गाड़ी चला रही थी, इनके पति नहीं? जी हाँ, प्रमाण है, क्योंकि सीट तो जल गई थी, लेकिन लोहे के फ्रेमवर्क नहीं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से सीट स्टीयरिंग से काफी नजदीक। मिस्टर मनोज की हाइट काफी लंबी थी, उनका उस सीट पे फिट होना इज नॉट पॉसिबल। मिसेस मीरा की हाइट कम है, तो हो सकता है कि वो... अद्भुत बात करते हैं यहाँ प्रोसिक्यूटर साहब। मतलब गाड़ी खाई में गिरकर तहस नहस हो गई, जल गई, जलकर खाक हो गई, और आप सीट आगे पीछे की बात कर रहे हैं। ऐसी दुर्घटना में तो सीट गाड़ी से उखड़ कर बाहर आ जाता है, तो उसके आगे पीछे होने में क्या कष्ट है? मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता है। आपकी गाड़ी की चाबियां? गाड़ी सीखने के बाद में लिया था, और उसके बाद से आज तक मुझे ठीक से गाड़ी चलाना नहीं आता है। आप झूठ बोल रही हैं। आपने अपने गाड़ी के पाना से अपने पति के सर पे मार के उन्हें बेहोश कर दिया, फिर उन्हें पिछली वाली सीट पर बैठी, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई, गाड़ी चलाते हुए खाई तक ले गई, तो दरवाजा खोलकर कूद गई। देखिए अली साहब, यहाँ अदालत में ये काल्पनिक बातें नहीं चलती। आप कह रहे हैं हत्या की, क्या मेरी मुवक्किल के पास अपनी पति की हत्या करने का कोई मकसद था? क्या वो आप प्रस्तुत कर सकते हैं अदालत के सामने? योर ऑनर, मैं मीरा की छोटी बहन सुहासी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। बिल्कुल, दीदी मेरे जीजा जी को दिलो जान से चाहती थी, इतना कि वो उन्हें अपने खून के इल्जाम से भी माफ करने को तैयार थी। मतलब आप केडी सर से पूछिए, जब दीदी मुझे उनके पास लेकर गई कि मनोज जीजा जी उनकी जान लेने वाले हैं। मीरा जी, क्या आप एक्सीडेंट से पहले मिस्टर पाठक के पास गई थी? योर ऑनर, ये बात सत्य है कि मुझे मिलने आई थी, लेकिन वो कारण से आई थी, वो थोड़ा विचित्र है, उसकी चर्चा अदालत में करना उचित नहीं रहेगा। कैसी विचित्र, जरा हम भी तो सुने। आपके पति आपको पहले से ही मारना चाहते थे? जी। कैसे? पिछले जन्म की वजह से। मैं अगले जन्म में अपनी मौत का बदला। ये एकदम हिंदी फिल्म की जन्मों जन्मांतर की कहानी की तरह। इनफैक्ट एक फिल्म का टाइटल मैं दे सकता हूं, कर्ज पिछले जन्म का। तो वियर्ड। आपके पति आपको मारना चाहते थे और ये आपको पहले से पता था, तो वो आपको मारे उससे पहले आपने उन्हें खत्म कर दिया, और रीजन जन्मों जन्मांतर व्हाटएवर। सीरियसली आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा होता है और ऐसा हुआ है जज साहब। कई बार ऐसा हुआ है कि डॉक्टर राजन ने मुझे कई सिनारियो बताए जो कि बाद में जाकर सच होते होते बचे हैं।
कार एक्सीडेंट वाला इंसिडेंट है वो मुझे उससे भी पहले ही वाकिफ करा चुके थे। मीरा जी, आपको एक बात बता दें कि कोर्ट अंधविश्वासी बातों को नहीं मानती है। मेरा यकीन कीजिए जज साहब, चाहे तो डॉक्टर राजन से पूछ लीजिए। देखिए, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, लोगों को हिप्नोटाइज करके उनको पिछले जन्म तक लेकर जा सकता हूँ। मीरा मेरे पास महीनों से आ रही थी, उसको क्योंकि बार बार एक सपना आता था कि उसका पति उसे कत्ल करने जा रहा है। बस इन सपनों की गहराई तक जाने के लिए मैंने उसको हिप्नोटाइज किया और उनको पिछले जन्म तक लेकर गया, ताकि इन सपनों की सच्चाई का जवाब मिल सके। इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने ये बात उनके पति के साथ क्यों नहीं शेयर की? मनोज इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। इट वॉज पॉइंटलेस। इसीलिए 19 मई की शाम आपके ऑफिस के स्टाफ के मुताबिक वो आपके ऑफिस में आए। उन्होंने बहुत तमाशा किया क्योंकि उन्हें आप दोनों का मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो आप दोनों छुप छुप कर मिलते। Am I right? सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए। Are you sure? या 100%? या क्या ये सच नहीं है कि आप दोनों कॉलेज के साथी हो और कॉलेज में आप मीरा को पसंद करते? देखिए, वो एक पास्ट है। आज मीरा मेरे लिए सिर्फ एक पेशेंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या आप भी ये मानती हैं? जी, डॉक्टर राजन सिर्फ मेरे दोस्त थे और कुछ भी नहीं। पक्का? देखिए अली, आप बिना वजह, बिना किसी कारण रस्सी को सांप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। बत्ती नहीं, मैं रोशनी डालूंगा इस औरत के झूठ पे और इसका खुलासा करेंगे इनके खुद के पति मिस्टर मनोज। जो मर चुका है वो कैसे खुलासा करेगा मिस्टर अली? योर ऑनर, ये है मिस्टर मनोज की पर्सनल डायरी, पेज 84, 85 एंड 86। इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर मनोज को शक ही नहीं बल्कि यकीन था कि डॉक्टर राजन और मीरा के बीच कुछ तो चल रहा है और डॉक्टर राजन मीरा को उनसे दूर करने में कामयाब हो चुके। सिर्फ यही नहीं, और इसके साथ साथ कुछ लव कार्ड्स है, परफ्यूम है एंड मोर देन ऑल ब्यूटीफुल डायमंड रिंग भी है जो हमें मीरा की अलमारी से मिले। और इसके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट्स हमें डॉक्टर राजन के कार्ड से मिले। वैसे डॉक्टर राजन, क्या आप अपने पेशेंट्स को गिफ्ट देते हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि इसके बाद भी आप कहना चाहते हो कि आप दोनों के बीच कुछ नहीं है? ये मेरे नहीं है, मैं तो इन्हें पहली बार देख रही हूँ। डॉक्टर राजन, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है सर। है, मीरा और आप एक दूसरे से प्यार करते हैं और मिस्टर मनोज आपके रास्ते का कांटा बन चुके हैं। आप लोग चाहते थे कि वो आपके रास्ते से हट जाए, इसलिए एक बकवासी कहानी बनाई और उसे घाई तक ले गए और उसे मार दिया। इट्स अ फुल प्रूफ मर्डर योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। इनफैक्ट अब ये अबला नारी बनकर यहां पर खड़ी है। Isn't that right, मिसेस मीरा? क्या कारण था आपका मीरा जी, मुझसे ये बात छिपाने? बोलिए। मैं डॉक्टर राजन से प्यार करती हूँ, इसीलिए मनोज को रास्ते से हटाने के लिए मैंने उसकी जान ले ली। मैं डॉक्टर राजन से प्यार करती हूँ, इसीलिए मनोज को रास्ते से हटाने के लिए मैंने उसकी जान ले ली। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। पहले उसे बेहोश किया, फिर उसे सीट के पीछे वाले भाग पे डाला, गाड़ी को खुद ड्राइव किया और खाई तक लेकर गई, और गाड़ी को खाई में धकेलने से पहले मैं खुद कूद गई। I have killed my husband. क्या बोल रही हो तुम? जैसा ये I'm sorry. अब मैं और कुछ नहीं बोल सकती। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मुझे तो ये औरत पहले से ही ठीक नहीं लग रही थी। पिछले जन्म का मर्डर, फिर गाड़ी लेकर आती है और बोलती है कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। लायर नंबर 1।
गॉड नोस अगले कोर्ट में क्या होगा। होना क्या, सीधा जजमेंट है मीरा के खिलाफ, और अब तो उसने एडमिट भी कर लिया। अब तो उसे कोई नहीं बचा सकता। केडी से ये केस हार जाएंगे। झूठ बोला है और मीरा ने अदालत में झूठ बोला। बात केस हारने या जीतने की नहीं है, बात सच की है। मेरा वर्षों का अनुभव ये कहता है कि पति की हत्या उसने नहीं की, वो निर्दोष है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? मीरा खुद जुर्म कबूल चुकी है। हाँ, कबूल तो किया है उसने। सही समय आने पर सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन उससे पहले अदालत में उसे निर्दोष साबित करने के प्रमाण ढूंढने पड़ेंगे, वरुण, नहीं तो केस आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। यार वरुण, केडी बड़ा जिद्दी है। उसकी क्लाइंट खुद कह रही है कि उसने खून किया है, लेकिन केडी उसे बेगुनाह साबित करने में लगा है। क्यों भाई? वो तो केडी से ही जाने, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, जहाँ हम सबकी सोच खत्म होती है वहाँ केडी सर की सोच शुरू होती है। हाँ, केस खत्म, सोच शुरू। कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर। दबे, लगता है झाड़ी में कुछ है। चल। दबे, ब्रूनो को मीरा, रो मत। अनुज, मीरा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अगर तुम मुझे नहीं मारती तो मैं तुम्हें मार देता। मुझे माफ कर दो मनोज। रियली सॉरी। मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा। जानती हूँ, इसीलिए चाहती हूँ कि कानून मुझे कड़ी से कड़ी सजा दे, फांसी की सजा दे, ताकि इस जन्म का अंत और हम दोनों एक नया जीवन शुरू कर सकें।
मीरा। मनोज, मौत भी हमें जुदा नहीं कर पाई है, न तब और न अब। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द। मैं महसूस कर सकती हूँ मैं तुम। मैं मिलकर सबको समझा दूं। प्लीज मुझे एक मौका दो प्लीज। नेहा, you're नेक्स्ट। नॉक करना आता है? तुम्हारी रैंप पे एंट्री नेक्स्ट है, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ आ रही हूँ। गो। और सुनो, तुम जो ये सब कर रही हो ना, मुझे सब पता है। तो बी केयरफुल, नौकरी से निकलवा दोगी। सर, मैंने नेहा से बात की बट वो मेरी बात नहीं सुन रही है। जी सर, मैं फिर से बात करती हूँ। ओके। नेहा, नेहा दरवाजा खोलो। नेहा तुम्हारी एंट्री है, कम फास्ट। नेहा, हीरोइन, वो भी इतनी खूबसूरत। अगर मेरी शादी होती ना तो मैं तुझे ही अपनी लुगाई बनाता, सच्ची। ललन, अबे ओ ललन। हाँ मालिक। तो फिर उस पुतले को घूरने लग गया। अबे थप्पड़ मारेगी किसी दिन निकल के वो। इधर आया मालिक। इधर आ। बक्सा रखवा ले यहाँ पे। जी मालिक। सनी साहब, मेरे आदमी आ गए हैं और ये झूमर का आज ही कर देंगे सब काम। ना भैया ना, आज नहीं हो सकता। आज क्या है? शनिवार, और शनिवार को मैं ग्लास का कोई काम नहीं करता। अब शुगन हो जाता है भैया। तू एक काम कर, कल आ जा। कल संडे है ना, इत्मीनान से बैठ के काम करियो। हाँ, और तब तक ये बक्सा यहीं छोड़ जा। सर मेरी बात सुनिए, कल कोई आदमी मिलेगा नहीं, और वैसे भी 2 घंटे की बात है। अरे भैया, तुम्हारी वजह से हम अपने नियम तो नहीं बदल सकते ना। अच्छा रुको, तुम्हें भी हम खुश कर देते हैं। ये लो, तुम भी क्या याद रखोगे, एडवांस का चेक ले लो। सर इसमें 8,000 कम है। अरे लकी नंबर है, जोशी ने निकाला है। देखो प्रथम भैया, जिस दिन तुम मेरी इस दुकान का इंटीरियर कर दोगे ना पूरा का पूरा, उस दिन स्पॉट पेमेंट कर दूंगा। ठीक है? फिलहाल मुझे कहीं जाना है, कोई वेट कर रहा है। सर वो बात ठीक है, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अरे छींक दिया रे, छींक दिया। हे भगवान, अब शुगन होता है। आज देखना जरूर कुछ बुरा होने वाला है। नहीं। जरा मेरी दुकान का ध्यान रखियो। ध्यान मतलब अच्छे से ध्यान रखियो। जी मालिक। और ये बक्सा अंदर रखवा ले। मैं रखवा दूं। हे भगवान। चलो तुम लोग बक्सा उठाओ जल्दी।
आई लव यू डार्लिंग। क्या मस्त लगती है। 1 बज गया। लल्लन तेरी दवाई का टाइम हो गया, सबसे पहले इसे बंद कर देता हूं मैं। ये लगता है ज्यादा हो गया ये। थोड़ा इधर से जिंदा हो गए तुम? ये कैसे हो सकता है? तो भूत। घबराओ मत, तुम मुझे रोज देखा करते हो ना, इसीलिए तुम्हारे प्यार ने मुझे बुत से इंसान बना दिया। मेरी वजह से? सपना देख रहा हूँ मैं। सपना तो तुम्हारा सच हो गया है लल्लन। शादी करोगी मुझसे? शादी? क्या हो, यकीन नहीं हो रहा है इस चमत्कार पर? ललन, 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 काम मर गया है। ललन, कौन? ललन, 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 सब क्या है? अब आप और ये खून कैसा है? खून?
मर्डर? अब मेरा पेशी का गिफ्ट? क्या पेशी का गिफ्ट मतलब? पेशी ना मेरे को ना एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाला था, एक गोल्ड चेन जो उसने ना यही शॉप में ऑर्डर किया था। अब मेरे को मेरा चेन मिलेगा पर नहीं। मिस्टर बिलमोरे, अगर वो सरप्राइज था तो फिर आपको पता कैसे? अरे मेरे को गिफ्ट जो अच्छा लगता था वो मैं पेशी को बोला और पेशी का वॉलेट को सरप्राइज मिल गया, सो सरप्राइज गिफ्ट। मिस्टर पाठक, ओ, तो आपको मेरे केस के बारे में ऑलरेडी पता चल गया। आपका केस मतलब? ये ज्वेलरीज तो मेरे फादर मिस्टर राघव साइनी का है और मैं उनका बेटा अशीम साइनी। मेरे फादर ने ललन को पकड़वाया है नेहा के मर्डर के लिए, लेकिन मैं जानता हूं ललन बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। आप प्लीज उसे बचा लीजिए। अच्छा, तो आप अपने पिताजी के विरुद्ध जाकर ललन को बचाना चाहते? यूं समझिए कि हम बाप बेटे की बनती नहीं है, लेकिन ये बात हमारी नहीं है, ये बात ललन की है। मुझे पूरा भरोसा उसने नेहा को नहीं मारा। आप तो इतना विश्वास से कह रहे हैं जैसे कि आपको पता हो कि हत्या किसने की। जी हाँ, मेरे पिता ने मारा। सर पे डंडे से वार किया गया है और डंडे पर ललन की उंगलियों के निशान मिले हैं। इसको देख के लगता है कि ललन ने इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या देख रहे हो? रवि, इसके चेहरे पर मेकअप कुछ ज्यादा नहीं है। वरुण मॉडल है, अगर ये मेकअप नहीं करेगी तो क्या तू और मैं करेंगे? नहीं दवे, कुछ तो है। पुतला जिंदा हो गया? हाँ सर, मेरा यकीन मानिए, मेरी आंखों के सामने। और सर मैंने जब उसको गले लगाया ना तो मैं खुशी के मारे बेहोश हो गया, और फिर जब मेरी आंख खुली तो उसकी लाश। क्या कह रहे हो तुम ललन? मतलब पुतला पहले जिंदा हो गया, फिर जिंदा होके मर गया? क्या तुम पता भी है तुम क्या कह रहे हो? सर 16 आने सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। आप दुकान पे जाकर देख लीजिए, पुतला गायब है वहां से। भैया ऐसा है, जब आदमी 3 लगे थे तो 4 के पैसे क्यों दे दूं? ये ले पकड़। अब 4 आदमी लगे तो हम क्या करें? काम इतना भारी, इतना बड़ा बक्सा। अबे काहे का बड़ा बक्सा? वैसे भी 4 मेरे लिए बहुत अपशुगन है। ये पकड़ और निकल ले, फुट ले। चल चल फुट ले। आप केडी पाठक है ना? यहाँ एक्चुअली छोटा सा काम था आपके साथ। मेरी सहायिका है मिसेस बिलमोरिया, उनके पति ने उनके लिए उपहार स्वरूप कोई कुछ बनवाया था आपके पास से। तो मैं यहाँ से निकल रहा था, सोचा उस विषय में भी बात कर लूं और केस के विषय में भी आपके साथ वार्तालाप कर लूं। ये उसकी रसीद है। सॉरी, आपको कष्ट तो नहीं दे रहा मैं? थोड़े व्यस्त लग रहे हैं। अरे काहे का व्यस्तता साहब, वो झूमर वाला था। दरअसल मैंने अपनी दुकान के लिए झूमर मंगवाया था। जिस दिन झूमर मंगवाया उस दिन मर्डर हो गया। इतना अपशुगन निकला। अब मैं उसे लौटा रहा था और ये कमबख्त पैसे ज्यादा मांगने लग गया। खैर ये सब छोड़िए, आप आइए अंदर, मैं आपका वो पीस मंगवा देता हूँ। यहाँ जो पुतला था वो गायब है। जिस दिन से मर्डर हुआ है ये पुतला भी गायब है। ये सब उस ललन का काम है। नमक हराम। योर ऑनर, 8 जून की रात सैनी ज्वेलरी स्टोर की सिक्योरिटी गार्ड ललन सिंह पांडे ने बड़ी ही निर्ममता से रात के 1:30 बजे इस हथियार के साथ मॉडल नेहा गहलोत का खून किया।
इस हथियार पे उसकी उंगलियों के निशान है। और तो और मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार ललन सिंह के शरीर पर नेहा के नाखूनों की खरोंचें भी हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि ललन सिंह ने नेहा गहलोत के साथ जबरदस्ती की थी। प्रोसिक्यूटर साहब, आप इस केस की बारीकियों पर और चर्चा करें उससे पहले मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि रात के 1:30-2 बजे नेहा वहाँ उस शोरूम में कर क्या रही थी? वो शोरूम में ही थी। शोरूम में थी क्या मतलब? सब मेरी बात का यकीन कीजिए, वो लड़की वो शोरूम में ही रहती है। वो पुतला थी जो उस रात को जिंदा हो गई थी। ललन सिंह, जरा होश में आकर बातें करो। पुतला इंसान बन गया? वाह। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। वो पुतला नहीं है, वो जिंदा हो गई थी। वो पुतला नहीं थी योर ऑनर। लोखंडवाला में रहने वाली मॉडल नेहा गहलोत थी, जो 4 घंटे पहले अपने फैशन शो से गायब हो गई। सर एक्चुअली जैसे ही हम लोगों ने दरवाजा खोला, नेहा वाज गॉन। आज तक उसने कभी ऐसा किया नहीं है। तो लेकिन उससे पहले जब आप नेहा के साथ थी तो आपने बताया था अपने कथन में कि वो किसी से फोन पर वार्तालाप कर रही थी। हाँ सर, एक्चुअली वो बहुत परेशान लग रही थी उस दिन। कुछ तो प्रॉब्लम थी उसको। योर ऑनर, जैसा कि तानिया कह रही हैं, नेहा उस समय घबराई हुई थी, फोन पर बात कर रही थी। हमने नेहा जी के फोन की सूची निकलवाई तो पता चला कि उस समय जिस नंबर पे वो बात कर रही थी वो नंबर शोरूम के मालिक मिस्टर सैनी का है। जी हाँ, मैंने नेहा को फोन किया था, उसे ये कहने के लिए कि मेरे बेटे से दूर रहे। दरअसल नेहा मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा रही थी, जो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और यही समझाने के लिए मैं उसे बार बार इंसिस्ट कर रहा था। हाँ, इसीलिए इस विषय पर आपने आगे बातचीत करने के लिए नेहा को अपने शोरूम बुलाया। शोरूम में? जी नहीं, मैंने तो उससे सिर्फ फोन पे बात की थी। वो शोरूम में कैसे पहुंच गई ये मैं नहीं जानता। झूठ क्यों बोल रहे हैं पापा? आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कटघरे में आके कहिए। योर ऑनर, नेहा को लल्लन ने नहीं, मेरे बाप ने मारा था। उसने मेरी खुशी कभी देखी नहीं जाती थी, यहाँ तक कि उसने नेहा को मारने की धमकी तक दी थी। अरे उस लड़की की कुंडली देख चुका हूं मैं। इस घर का सर्वनाश कर देगी वो। इससे पहले कि उसकी शादी हो उसको मार ना दूं मैं। उस रात पापा ने नेहा को शोरूम में बुलाया होगा, और जब वो मुझे छोड़ने को राजी नहीं हुई तो पापा ने उसे मार दिया। अपने बाप को कातिल बनाता है? मैंने तो उस दिन उसको सिर्फ डराया और धमकाया था। इसका मतलब ये थोड़े कि मैं उसको मार ही दूंगा। नहीं सैनी साहब, देखिए मेरी बात सुनिए। आपके घर का जो सुरक्षा कर्मी है, सिक्योरिटी गार्ड, उससे हमने बातचीत की तो उसने हमें बताया कि उस रात, घटना वाली रात, जिस रात को नेहा की हत्या हुई आपके शोरूम में, उस रात आप रात के 2:30 बजे घर पहुंचे थे और नेहा की हत्या आपके शोरूम में हुई 1:30 से 2 बजे के बीच, और आपके पास तो मकसद भी था नेहा को मारने का। तो कुल मिला के तो ऐसा ही लग रहा है कि संभवतः आपने हत्या की हो। देखिए, उस रात मैं अपने दोस्त के घर से आया था और शोरूम तो मैं सुबह ही पहुंचा था। लेकिन शोरूम के अंदर सिक्योरिटी कैमरास तो होंगे ना, उनका फुटेज? यही तो ललन का कमाल है योर ऑनर। उसने सिक्योरिटी कैमरास ऑफ कर दिए थे। नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। जिस कमरे में सिक्योरिटी कैमरास का मेन स्विच है, उस कमरे में एक और कैमरा था जिसे ऑफ करना तुम भूल गए थे। ये देखो, 1 बज गया। लल्लन, तेरी दवाई का टाइम हो गया। सबसे पहले इसे बंद कर देता हूं मैं। तो बोलो ललन, तुमने कैमरा बंद किया कि नहीं? हाँ, वो मैंने बंद इसलिए किया था कि ताकि तुम नेहा के साथ अपनी दहशी हरकत कर सको, जिसका सबूत योर ऑनर, ये वो ड्रेस है जो नेहा ने उस रात पहना था, और ये इस तरह से फटा हुआ है जिससे साफ जाहिर होता है कि किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की है, और वो कोई और नहीं बल्कि ये लल्लन ने किया था। और इस दरिंदगी के लिए उसने सहारा लिया नशे का। और लल्लन के ब्लड रिपोर्ट से ये साबित होता है कि उसने भारी मात्रा में शराब पी रखी। ड्यूटी पे शराब पीते हो, फिर कैमरा बंद करके लड़कियों के साथ जबरदस्ती, उसके कपड़े फाड़ना और फिर उसका मर्डर। तुम्हें तो फांसी में ही चाहिए।
साहब गलती हो गई मेरे से, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन साहब कैमरा हमने इसलिए बंद किया था क्योंकि कोई हमें शराब पीते हुए ना देख ले। हमने लड़के को नहीं मारा है, और सब लड़की क्या, वो तो पुतला थी जो उस रात को जिंदा हो गई थी। फिर पुतले वाली बात? वैसे प्रोसिक्यूटर साहिबा, एक बहुत दिलचस्प बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये घटना घटी शोरूम में, तब से लेकर जिस पुतले की बात लल्लन कर रहा है वो वहां से लापता है, क्योंकि वो लाश बनकर मॉर्ग रूम में है। पुतला गायब किया है लल्लन ने योर ऑनर, ताकि वो कोर्ट में आकर बेकार की कहानी सुना सके। योर ऑनर, अभी ये पुतला लल्लन ने गायब किया या नहीं गायब किया ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक विशेष बात है इन पुतलों में और उस पुतले में जो गायब हुआ है, जो मुझे भी थोड़ा परेशान कर रही है। आप भी इसकी बातों में आ गए? ये तो सही प्रोसिक्यूटर साहिबा, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं ये बोलना चाह रहा था योर ऑनर कि उस शोरूम में ली गई कुछ पुरानी तस्वीरें हैं मेरे पास, और ये नेहा गहलोत की तस्वीरें। मैं चाहता हूं कि आप एक बार ध्यान से इन्हें देखें। योर ऑनर, जो 3 पुतले खड़े हैं उसमें जो बीच का पुतला है उसे अगर नेहा गहलोत के तस्वीर से आप मिलाएंगे तो पाएंगे कि दोनों की कद काठी, चेहरा हूबहू एक समान है। ये तो बिल्कुल एक जैसे हैं। क्वाइट स्ट्रेंज। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, बाकी के जो 2 पुतले हैं वो भी किसी न किसी मॉडल के चेहरे को और कद काठी को आधार बनाकर बनाया गया है, और ये पुतले सैनी साहब के डिजाइनर प्रथम ने बनाए हैं। जी सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरा बनाया ये पुतला नेहा की शक्ल का ही है, और वो 2 भी मॉडल्स हैं। एक्चुअली सर, मैं मैनिक्विन्स बनाने के लिए असली चेहरों से प्रेरित होता हूँ। नेहा की फोटोज़ मैंने एक मैगजीन में देखी, उसी को कॉपी करके हूबहू उसी की शक्ल का मैंने पुतला बनाया। मतलब पुतला अलग और लड़की अलग है? ये बताओ कि जब मैं सैनी साहब के शोरूम में छानबीन करने गया तो मैंने पाया कि एक पुतले की उंगली कुछ विचित्र थी, छोटी थी। वो डिफेक्ट नहीं है, असली है। एक्चुअली सर, मैंने जिस मॉडल का पुतला बनाया है वो मेरी एक अच्छी दोस्त थी, उसकी एक उंगली असल में छोटी ही है। क्या बात है, बड़ी डिटेल में आप अपने पुतले बनाते हैं। सर, मेरे लिए मैनिक्विन्स बनाना एक आर्ट है। ऐसी छोटी छोटी चीजों की बारीकियां पुतलों के अंदर इंसान जैसी रियलिटी लाती, उसके अंदर जान भरती। तो क्या नेहा से कभी आपकी भेंट हुई थी? आपने नेहा का पुतला बनाया था ना? जी नहीं सर। आप जानते थे कि वो अशीम की प्रेमिका है? जी सर, ये बात मुझे भी नहीं पता थी। मिस्टर सैनी और उनकी फैमिली की पर्सनल लाइफ से मेरा कोई कनेक्शन नहीं, पर सर फ्रैंकली मुझे भी बड़ा अजीब इत्तेफाक लग रहा है, नेहा का उस शोरूम में आना और उसके बाद उसका पुतला अचानक गायब हो जाना। स्ट्रेंज। अरे वो लड़की की लाश किधर गई? साहब आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच बोल रहा हूँ, उस पुतले के अंदर जान आ गई थी साहब। उसने मेरे साथ बात की थी, उसने मुझे कहा था कि मेरे प्यार की वजह से वो जिंदा हुई है। और तुम्हारे प्यार ने उसे मार डाला। लल्लन, तुम नशे में थे, और नशे में तुम जैसों को आदमी तो क्या भगवान भी दिखाई देता है। बताओ, कहाँ छुपाया तुमने उस पुतले को? बोलो। योर ऑनर, नेहा की लाश गायब। What do you mean गायब? सर, वो मौकूम में नहीं है। कमाल है सर, पहले फैशन शो से लड़की गायब, फिर पुतला जिंदा हो गया, फिर पुतला गायब, फिर मरी हुई लड़की गायब। क्या जिंदा होके गायब हुई? क्या कैसे गायब कैसे हो गई? बड़ा ही विचित्र केस है। केस नहीं, शरारत है किसी की। फोन स्पीकर फोन पे बात। हेलो हेलो आशिम, मैं नेहा बोल रही हूँ। नेहा, कैसा लग रहा है मुझे मारकर? तुम जिंदा हो? नेहा को तूने मारा? नहीं।
तो मुझे तो लगा था कि तुम खुश हो जाओगे नेहा की आवाज सुनकर, लेकिन कहानी तो कुछ और ही है। खैर अबे, नेहा को मारा है या नहीं, इससे पहले हमें ये पता लगाना है कि नेहा मरी है या नहीं। समझ रहा गरीब? हाँ केडी, मैं कॉल का लोकेशन ट्रेस करता हूँ। गॉड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पुलिस का केस अभी भी है तुम। अरे अंकल पर अंकल वो मुझसे रहा ही नहीं गया। वो पापा फिर से पूछ रहे थे मेरे और अश्विन के बारे में। अरे बेटा, उनसे कहो फिक्र मत करें, एक बार ये केस टल जाए उसके बाद हम तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। लेकिन अंकल वो अरे आशीम की फिक्र मत करो, उसको मैं संभाल लूंगा, बाप हूं मैं उसका। बाप से याद आया, बेटा अपने डैडी से कहना कि वो बिजनेस के डील वाले पेपर्स तैयार कर ले। 9 जुलाई का मुहूर्त बहुत अच्छा है, 9 जुलाई को हम पेपर्स भी साइन कर लेंगे और तुम्हारी और आशीम की शादी भी। हाँ? अरे आराम से सुंदर, क्या कर रहे हो यार? तो मॉर्ग से लाश गायब, फिर लाश का फोन आशिम को। दवे का फोन आया था, बता रहा था कि आशिम को वो फोन उसके घर के बाहर से ही किया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब बाप और बेटे के बीच का खेल है? सर मुझे पता चला है कि आशिम अपने फादर के बिजनेस से भी अलग होना चाहता है। हेलो बॉयज। क्या इतना उछल क्यों रही हो? केडी, माय गोल्ड चेन। थैंक यू केडी, तुमने वो ज्वेलर से बात किया और वो मेरे को चेन दे दिया। सी बहुत सुंदर है, थोड़ा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। लाइट भी है ना? व्हाट? ये तो असली गोल्ड है। Still I have my doubts. इसका टेस्ट करवाओ। Oh no, that stupid पेशी नकली गोल्ड चेन दिया मेरे को। हाँ, that गधेड़ा, I'll kill him. नहीं बिली, ऐसा नहीं है। हो सकता है पेशी ने असली के पैसे दिए और उसको ये सरप्राइज मिला। No mind, we'll find out. जा इसका टेस्ट करवाओ और फिर सैनी साहब की दुकान पर जाओ। उसके बाद आशिम और प्रथम दोनों से मिलो। राइट। डोंट वरी प्रथम, तुम तो जानते हो मेरे फादर कितने कंजूस हैं। तुम झूमर के पैसे मुझसे ले लेना। थैंक यू सो मच आसिम, थैंक्स। हाँ प्रथम। क्या? कहाँ? अशीम के घर के पार्किंग लॉट में। नेहा, नेहा जी,
योर ऑनर, पहले जिंदा लड़की से पुतला बनाया गया, फिर वो पुतला जिंदा हो गया, फिर मर गया, फिर मर के जिंदा हुआ, फिर वो पुतला लड़की में बदल गया। योर ऑनर, ये लड़की पुतला मृत जीवित, ये सब बहुत गड़बड़ है योर ऑनर इस केस में। हमने कहा था, आप बात ही नहीं मान रहे थे। ये देखो पुतला लौटा है, आप यकीन नहीं कर रहे थे हमारी बात का। शांत शांत। ये हो क्या रहा है मिस्टर पाठक? योर ऑनर, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो इसका ज्ञान हमें इस समय नहीं है। ये नेकलेस योर ऑनर मेरी सहायिका मिसेस बिलिमोरिया को भेंट स्वरूप मिला था, और ये सैनी जी के दुकान से कुछ आभूषण, इनकी टेस्टिंग की रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है योर ऑनर, जिससे प्रमाणित होता है कि ये सारे आभूषण नकली हैं। साइलेंस इन द कोर्ट। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं पिछले 22 सालों से ये दुकान चला रहा हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे गहने असली हैं, नकली तो हो ही नहीं सकते। ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा हो चुका है सैनी साहब। ये सारे आभूषण नकली है क्योंकि आपके दुकान को लूट लिया गया है। What? जी योर ऑनर, 8 जून को जो घटना घटी वो वास्तव में सैनी साहब के दुकान को लूटने की योजना थी। असल जेवरात, असल गहने के बदल में नकली गहने रखने की योजना थी, और ऐसा ही हुआ है। बट मिस्टर पाठक, हाउ इज दैट पॉसिबल? कोई इतना सारा सोना रात ही रात में कैसे चोरी कर सकता है? नहीं, रात ही रात में नहीं प्रोसिक्यूटर साहिबा, दिन में, दिन दहाड़े इनकी नाक के नीचे से। मेरी नाक के नीचे से? कब? सैनी साहब, आपको याद है उस दिन जब मैं आया था आपके दुकान में छानबीन करने, किसी के साथ आपका विवाद चल रहा था पैसों को लेकर। आपको उस चौथे आदमी का दाम दे देना चाहिए, क्योंकि जब बक्सा भारी हो गया था तो चौथा आदमी तो चाहिए उसे उठाने के लिए। और बक्सा क्यों भारी हुआ? क्योंकि उस बक्से में आपके असली आभूषण थे, उस मैनेक्विन के साथ, उस पुतले के साथ जो आपकी दुकान से गायब हो। लेकिन ये किया किसने? ये किया जिसने भी, नेहा उस व्यक्ति की भागीदार थी। प्रथम के वर्कशॉप गए थे छानबीन करने, वहां उन्हें एक क्रेट मिला। उस क्रेट पे कील लगी हुई थी जिस पर ये कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ था। ये कपड़े का टुकड़ा प्रोसिक्यूटर साहिबा उसी वस्त्र का है जो नेहा ने घटना की रात को धारण किया था। लेकिन नेहा उस बक्से में कैसे पहुंची? वो बक्सा, उस बक्से में नेहा थी। बक्से को दुकान में ले जाया गया और पुतले को बक्से में डाल दिया गया आभूषणों के साथ, और नेहा ने उस पुतले की जगह ले ली। ये तो स्थापित हो चुका है योर ऑनर कि पुतले और नेहा की शक्ल, चेहरा, कदकाठी सब हूबहू एक समान था। फिर जब दुकान बंद हुआ तो नेहा, यानी कि नेहा का पुतला जो वास्तव में नेहा थी, वो जीवित हो गई और हमारे ललन मियाँ को भ्रमित कर दिया। ललन मियाँ को बेहोश किया और फिर असली गहनों की जगह नकली गहने रखे। कहीं ना कहीं नेहा में और उसके भागीदार में कोई चर्चा हुई होगी, विवाद हुआ होगा आभूषणों को लेकर या पैसों को लेकर, जिसके कारण उसके भागीदार ने ललन के हथियार से नेहा पर वार किया और उसकी हत्या की और आरोप ललन पर आया। पर बक्से में तो जो झूमर आया था, झूमर आया था, प्रथम बाबू लाए थे। हाँ योर ऑनर, प्रथम बाबू लाए थे। हाँ, मैंने उस बक्से में झूमर ही भेजा था। नेहा उस बक्से में कैसे है मुझे नहीं पता, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन बक्सा तो आप ही का था। हाँ, लेकिन झूमर ले जाने से पहले असीम खुद मेरे पास आए थे झूमर को इंस्पेक्ट करने के लिए कि झूमर सही है या नहीं। हाँ, मैं झूमर चेक करने आया तो था, लेकिन मैं अकेला गया था, नेहा मेरे साथ नहीं थी। इनफैक्ट उस दिन तानिया मुझसे मिलने आई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या है ना कि मेरे फादर मेरी शादी उससे फिक्स करना चाहते हैं। अशीम ने किया है ये सब। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर दोनों ने मेरी दुकान को लूटा है। सैनी साहब बैठ जाइए। मिस्टर पाठक, आपने ये तो साबित कर दिया कि नेहा वहां कैसे पहुंची, लेकिन उसे मारा किसने, ये कैसे साबित करेंगे आप?
क्या हुआ? कोई आइडिया नहीं? एक काम क्यों नहीं करते, आप नेहा के पुतले से ही पूछ लीजिए, वो शायद आपकी मदद कर सके और बता दें कि किसने उसे मारा और फिर पुतला बना दिया। क्यों ललन? अच्छा, आपको लगता है प्रोसिक्यूटर साहिबा मुझे ऐसा करना चाहिए? क्यों नहीं, आप कह रही हैं तो एक बार प्रयास कर लेता हूं। हाँ बताओ नेहा, किसने हत्या की तुम्हारी? Are you sure? Really? Oh, I see. मिस्टर पाठक, ये क्या मजाक है? नहीं नहीं, मजाक नहीं। आपका दिया हुआ सुझाव मैंने लिया, नेहा से पूछा यार ऑनर, और नेहा कह रही है कि अशीम से पूछो। तो अशीम, किसने मारा नेहा? आप बार बार मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना, मैंने नेहा का कत्ल नहीं किया है और मैंने अपने बाप की दुकान नहीं लूटी। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा। अब नेहा के पुतले ने मुझसे कहा कि तुमसे पूछो, तो पूछ रहा हूँ तुमसे। तो मतलब नेहा के साथ तो तुम्हारा प्रेम प्रकरण चल रहा था ना? यस, आई लव्ड हर अ लॉट। क्षमा चाहता हूँ, तुमसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछूंगा। क्या करें, हत्या का केस है, पूछना पड़ता है कभी कभी। तो ये जो प्रेम प्रकरण चल रहा था नेहा के साथ तुम्हारा, तो उनसे इतना निकट होने के कारण शायद संभवतः तुम जानते होंगे, क्या उनके शरीर पर ऐसा कोई दाग या कुछ ऐसा था विशेष जो तुम्हें याद हो? जी, उसकी गर्दन के पीछे बालों के नीचे एक काला तिल था और पीठ की दाहिनी तरफ जले का निशान। योर ऑनर, जैसा कि अशीम ने हमें बताया, काला तिल और जले हुए का निशान, आपकी मेज पर रखी हुई रिपोर्ट पर यही सब लिखा है। पुलिस को इस पुतले की जांच यही सारे निशान प्राप्त हुए। अब प्रश्न ये उठता है कि नहीं, तुम शिल्पकार तो हो ही नहीं, है ना? शिल्पकार तो यहाँ एक ही है, प्रथम जी। आप ही ने बनाई ना नेहा की ये मैनीक्विन, पुतला आप ही ने बनाया जी। पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि आप हूबहू वैसा ही पुतला बनाते हैं, और जो कि आपने बनाया, मतलब वही काला तिल, वही जले का दाग। आपने पिछली सुनवाई में ये भी कहा था कि आप जानते ही नहीं थे नेहा को, कभी मिले ही नहीं व्यक्तिगत रूप से, है ना? यही कहा था ना आपने। तो फिर इतने निजी चिन्हों के बारे में आपको कैसे पता चला? मतलब कहीं चित्र देखकर या टीवी पर देखकर तो आप अनुमान नहीं लगा सकते थे ना? कैसे पता आपको, बताइए। तथ्य तो ये है कि आप जानते थे ना उसे, और व्यक्तिगत रूप से जानते थे, बड़े निकट से जानते थे। इसी कारण आपको ज्ञान था कि नेहा जी के शरीर पर ये चिन्ह है जो आपने पुतले में भी डाले। अब देखिए प्रथम जी, क्या है, पुलिस जो है वो सत्य को उगलवाने के लिए बहुत मार मारती है, और आप तो शिल्पकार हैं, इतना मार सह नहीं पाएंगे। भाई सच क्या है, बोलिए बोलिए। नेहा और मेरा एक छोटा सा अफेयर हुआ था। उसके बाद मैंने नेहा को ब्लैकमेल किया कि अगर वो मेरा साथ ना दे तो मैं अशीम को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि हम दोनों के बीच क्या है। इससे डर कर नेहा ने मेरे प्लान में मेरा साथ दिया। साइलेंस इन द कोर्ट। हाँ, उस बक्से में नेहा को मैंने ही स्मगल किया। ये जानते हुए कि सैनी साहब बहुत अंधविश्वासी हैं और शनिवार के दिन वो कांच का कोई काम नहीं करते। जी, इसलिए वो क्रेट रात भर वहां बंद रहता। मुझे पता था लल्लन हर रात 1 बजे सीसीटीवी कैमरा ऑफ करता था शराब पीने के लिए। प्लान अनुसार नेहा वहां से निकली और पुतले की जगह लेकर लल्लन को फांसा, और अपनी नेल पॉलिश में लगी बेहोशी की दवा लल्लन की ड्रिंक में मिलाई और उसे बेहोश किया। एक ऐसी दवा जिसके ट्रेसेस 2 घंटे के बाद खून में नहीं मिलते। और यही कारण था कि पुलिस को लल्लन की मेडिकल जांच में ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ, किंतु आपको भय था कि नेहा के नाखूनों पर वो नेल पॉलिश लगा है। क्या यही कारण था कि आपने नेहा के मृत शरीर को गायब किया? हाँ, हॉस्पिटल के वार्ड बॉय को पैसे देके, और फिर मैंने अपनी आवाज़ बदल के नेहा की आवाज़ में वॉइस मॉड्यूलेटर के थ्रू अशीम से बात की, उसे डराने के लिए, ताकि उस पर भी थोड़ा सा शक जाए। हेलो,
आशिम, मैं नेहा बोल रही हूँ। कैसा लग रहा है मुझे मारकर? हाँ, मैं उपस्थित था उस समय। मैं समझ गया कि आपने चोरी के इरादे से ये सब किया, लेकिन बेचारी नेहा की जान लेने की क्या आवश्यकता पड़ी आपको? क्योंकि चोरी करने के बाद वो डर गई थी। हम कुछ कुछ जेवर ही रखेंगे ताकि किसी के ऊपर शक ना जाए। इतना माल काफी है, करोड़ों का है। अब ले लो बैग, वैसे लेके जल्दी से गेट में बैठ जाओ। नहीं, ये गलत है। मैं अशीम के साथ गलत नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें मुझे और ब्लैकमेल करने नहीं दूंगी और फायदा उठाने नहीं दूंगी। नेहा, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, बस वही गलती थी। डिफेंस, रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत प्रथम कपूर को नेहा गहलोत के मर्डर और सैनी ज्वेलर्स के रॉबरी के इल्जाम में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और ललन सिंह को तमाम इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।